स्वागत है आप सभी का एनीथिंग एनएक्स चैनल पर। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है और इसके चलते अगर आप लॉकडाउन से या लगातार गिरती अर्थव्यवस्था से, अपने व्यापार के कम हो जाने की वजह से, अपनी नौकरी के चले जाने के डर से या अपने परिवार के लोगों की सेहत को लेकर परेशान है, तो इसके पीछे कुछ हद तक चीन और WHO जिम्मेदार है। यह दोनों अपनी जिम्मेदारी समय रहते निभाते तो दुनिया इस महामारी की चपेट में नहीं होती। इस वीडियो में हम चीन और WHO की कोरोना वायरस पर मिलीभगत की क्रोनोलॉजी जानेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन 1947 में बनी थी। इसके बनाने के पीछे मकसद था दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके लिए कारगर नीतियां बनाना बिना कोई भेदभाव किए। आज लगभग 147 देश इसके सदस्य हैं जो इसे पैसा देते रहते हैं। इस संगठन ने समय समय पर अच्छा काम भी किया और दुनिया से कई खतरनाक बीमारियों को दूर कर दिया। लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर कई देशों ने WHO के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने WHO को देने वाली आर्थिक मदद भी बंद करने की घोषणा कर दी है। दुनिया के देशों का कहना है कि चीन के कहने पर WHO ने इस बीमारी को नज़रअंदाज किया। इसी वजह से यह बीमारी पूरे दुनिया में मुसीबत बन गई है। इसके पीछे तथ्य दिए जा रहे हैं कि ताइवान देश ने इस बीमारी के बारे में दिसंबर 2019 में WHO को बताया, लेकिन WHO ने इसे चीन के इशारे पे नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा कहना दुनिया के कई देशों का है। जनवरी में WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस जब चीन गए तो इस बीमारी को लेकर चीन के काम करने की तारीफ की, जबकि यह वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा था। 14 जनवरी को वुहान हेल्थ कमीशन ने साफ कर दिया कि इस बीमारी का इंसानों से इंसानों में संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी दिन मतलब 14 जनवरी को WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि इस बीमारी का संक्रमण इंसानों से इंसानों में नहीं हो सकता। मतलब ये कि WHO अपनी ही दुनिया में मगन था। न सिर्फ इतना, WHO ने तो इस बीमारी के वायरस, जिसे वुहान वायरस कहा जा रहा था, उसका नाम बदलकर कोरोना वायरस या कोविड-19 रख दिया, ताकि इस बीमारी में कहीं भी चीन का नाम शामिल ना हो। हालांकि इससे पहले WHO कई वायरस के नाम जिस शहर में जन्म लेते हैं उस शहर के नाम पर रख चुका है, लेकिन यहाँ WHO ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी WHO का मकसद था चीन को आर्थिक नुकसान से और दुनिया में बदनाम होने से बचाना। WHO ने 11 मार्च को इस बीमारी को महामारी घोषित किया। इस बीमारी के पता चलने के 57 दिन बाद, तब तक यह बीमारी पूरे दुनिया में फैल चुकी थी और दुनिया में हजारों लोग इस बीमारी से मर रहे थे। आज तक मतलब 15 अप्रैल 2020 तक लगभग 1,35,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा, WHO ने आखिर ऐसा क्यों किया? तो आपको बता दें कि डॉक्टर टेड्रोस को WHO का डायरेक्टर जनरल बनाने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चीन ने डायरेक्टर जनरल के चुनाव में डॉक्टर टेड्रोस की मदद की थी और शायद इस बीमारी को छुपा के
डॉक्टर टेड्रोस चीन का एहसान चुका रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, दुनिया के कई देश कहते हैं। अब तक WHO ने अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा दिया था कि उसे सिर्फ चीन दिखाई दे रहा था, दुनिया के बाकी देश नहीं। WHO के इसी बर्ताव से कोरोना वायरस दुनिया में बुरी तरह से फैल गया। अमेरिका WHO के इस बर्ताव से इतना गुस्सा हो गया कि उसने WHO को देने वाली आर्थिक मदद रोकने की घोषणा कर दी। WHO का कामकाज दुनिया के देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद से चलता है। उनमें अमेरिका का नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले साल मतलब 2019 में WHO को 4150 करोड़ की मदद की थी। अमेरिका के सांसदों ने भी WHO की खुले तौर पर आलोचना की है। अमेरिका के सांसदों ने डॉक्टर टेड्रोस को एक चिट्ठी लिखी है और सवालों के जवाब मांगे हैं। सवाल 1, WHO ने कोरोना वायरस की महामारी को लेकर अब तक क्या किया है? सवाल 2, WHO के काम करने के स्टैंडर्ड मतलब मानक क्या है और संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया गया है? सवाल 3, WHO को चीन में संक्रमण की जानकारी कब मिली? सवाल 4, WHO की टीम ने चीन का दौरा कब किया? सवाल 5, चीन की सरकार के साथ WHO का कौन सा अधिकारी बात कर रहा था? सवाल 6, WHO के अधिकारियों को उनकी सैलरी के अलावा और कोई आर्थिक मदद मिली क्या? इस सवाल का सीधा मतलब यह हुआ कि क्या चीन ने WHO के अधिकारियों को पैसा मतलब रिश्वत देके खरीद लिया था? पिछले 70 सालों में WHO पर ऐसे गंभीर सवाल कभी नहीं उठे हैं और WHO से इस बीमारी से जुड़े अक्टूबर 19 से मार्च 2020 तक सारे रिकॉर्ड मांगे हैं। इसके अलावा भी कई सवालों का जवाब देना होगा WHO को। सवाल 1, 11 मार्च को पूरी दुनिया में बीमारी के फैलने के बाद WHO ने इसे महामारी क्यों घोषित किया? सवाल 2, टेड्रोस जब चीन गए तो वहां मिली जानकारी को WHO ने किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया? सवाल 3, WHO ने वुहान वायरस का नाम कोरोना वायरस या कोविड-19 क्यों रखा? WHO चीन को क्यों बचाना चाहता था? क्या हम यह समझे WHO भी आगे चल के वुहान हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा? क्वेश्चन मार्क। सवाल 4, क्या WHO कभी ताइवान की तारीफ करेगा जिसने WHO की मदद के बिना इस बीमारी को काबू में किया? क्योंकि ताइवान को चीन के दखल अंदाजी के चलते WHO ने अब तक अपना सदस्य नहीं बनाया है। इस बीमारी पर कई देशों के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस 2024 तक एक्टिव रह सकता है अगर जल्दी कोई कारगर इलाज नहीं ढूंढा गया तो, और कई देशों में 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि WHO के एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड नैब्रोरो ने भी कहा है इस वायरस से इंसान को जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है और इसके चलते अगर आप लॉकडाउन से या लगातार गिरती अर्थव्यवस्था से, अपने व्यापार के कम हो जाने की वजह से, अपनी नौकरी के चले जाने के डर से या अपने परिवार के लोगों की सेहत को लेकर परेशान है तो इस परेशानी के पीछे किसी हद तक WHO की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह सब सवाल पूछने का हक आपका भी है, लेकिन इसके लिए
हमारा जिंदा रहना जरूरी है। तो आप सब लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपना और परिवार का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलें।